ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पंख दे रहे हैं स्वराज अधिकारी स्थिति के। सचमुच जो अपने पे राज करना सीख ले वो तो संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा है। वो तो प्रकृति पर भी राज करेगा और संपूर्ण विश्व पर राज करना भी उसके लिए खेल हो जाएगा। तो आइए हम स्वीकार करें। स्वमानों की चर्चा हम कर रहे हैं और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है स्वमान की उस बात को स्वीकार करना, उसके नशे और स्मृति में रहना। ये बात भूलनी नहीं है। जब तक हमारा अंतर चित्त उसे स्वीकार नहीं करेगा तब तक हम उसका स्वरूप कदापि नहीं बन पाएंगे। तो मैं स्वराज अधिकारी हूँ, क्या ये सत्य है? और किसने हमें पराधीन किया? जरा गहन चिंतन कर लें। आत्मा की विशेषकर 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार। उसमें भी 2 अति सूक्ष्म, मन और बुद्धि। और आत्मा इस देह की मालिक तो कर्मेंद्रियों की भी मालिक है। देह तो आत्मा से ही चल रहा है ना। आत्मा की शक्ति उसके वाइब्रेशंस के अनुसार ही ब्रेन बना है, देह बना है, केवल माँ बाप के द्वारा नहीं। ये गुह्य रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। लोग सोचते हैं माँ बाप के द्वारा शरीर बनता है तो माँ बाप के संस्कार, गुण, शक्तियाँ, योग्यताएं सब बच्चे में आ जाती हैं। थोड़ा थोड़ा तो आएगा, पर वास्तविक स्थिति आत्मा की होती है। तो मैं आत्मा, मन, बुद्धि जो मेरी सूक्ष्म शक्तियां हैं उनकी भी मालिक हूँ। जैसे ये मेरा शरीर है, अभी शरीर में हाथ हैं, पैर हैं, नाक, मुख, दांत, जीभ, कान, सब पे हमारा अधिकार है ना। हम चाहे हाथ उठाएं चाहे नीचे रखें। वैसे ही मन, बुद्धि, सूक्ष्म शक्तियाँ आत्मा की, आत्मा का इन दोनों पर भी अधिकार है। तो इसको हम स्वीकार करें, मैं मालिक हूँ, मैं स्वयं की मालिक हूँ। मन, बुद्धि पर मेरा अधिकार है। लेकिन वो लोग जो अपने पर तो अधिकार रखते नहीं लेकिन दूसरों पर राज करना चाहते हैं, उन्हें टेंशन हो जाती है। जो स्वयं पर राज करने में कुशल होंगे उन्हें दूसरों पर राज करना बड़ा सहज और नेचुरल हो जाएगा। वो देश को सहज भाव से संभाल सकेंगे। और बात कह दूं, जिनके पास प्योरिटी है वो देश को सफल शासन दे सकेंगे। जिनके पास बहुत मनोविकार हैं वो देश को डाउनफॉल के मार्ग पे ले चलेंगे, गर्त में गिरा देंगे। इसलिए पवित्रता बहुत आवश्यक है, शक्तिशाली बहुत होना बहुत आवश्यक है, परंतु इसके साथ स्वयं पे राज करना उन दोनों से भी अधिक आवश्यक है। अब हम चेक कर लें, मेरा अपने मन पर राज है, मेरी बुद्धि मेरी बात मानती है, मेरे संस्कार मेरे कहे में चलते हैं, मेरी सर्व कर्मेंद्रियां मेरी आज्ञाकारी हैं। उत्तर मिलेगा नहीं। एक एक का भी हमें विश्लेषण करना है और उन्हें प्यार से समझाना है, हे मेरे मन, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। हे मेरी बुद्धि, मैं तुम्हारी मालिक हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी है, माननी है। हे मेरी कर्मेंद्रियें, मैं तुम्हारी मालिक हूँ, तुम मेरे अधीन हो, जैसे मैं कहूँ वैसे ही तुम्हें चलना है। अब आज तक तो ये होता रहा कि जीभ हमारे अधीन चलती रही, हमने चाहा ये चीज़ खानी है, खाई। लेकिन अब हम जब योग के मार्ग पर हैं
तो हमें कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है, उन्हें बाह्य रसों में लिप्त नहीं होने देना है, मन को निगेटिविटी से बचाकर एकाग्र करना है, बुद्धि में जो गंदगी भर गई है उसको स्वच्छ कर देना है और बुद्धि को दिव्य और पवित्र बना देना है, संस्कारों को भी डिवाइन, सुखदायी, कल्याणकारी, शांतमय कर देना है। तो हम बहुत अच्छा अभ्यास किया करें, ध्यान से सुन लें और रोज एक बार ये अभ्यास अवश्य कर लिया करें। मैं आत्मा अति सूक्ष्म, बहुत शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये मस्तक मेरा सिंहासन है, मैं राजा इस सिंहासन पर विराजमान हूँ। राजा तो बहुत शक्तिशाली होगा ना, सबको उनका आदेश मानना ही है। तो अपने मन को आदेश दें, सीट पर बैठकर स्वमान में स्थित होकर अपने मन से बातें करें। हे मेरे मन, तू मेरा गुड फ्रेंड है, तू मेरा सबसे अच्छा कार्य करता है, लेकिन तू भटक गया है, राह भटक गया है, इधर उधर भटकने लगा है। अब एकाग्र हो जा, मेरा गुड फ्रेंड बन जा। मुझे तुम्हारे अंदर श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है। तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्प मुझे बहुत काम आएंगे, मेरी आज्ञा मानो। और विजन देखें, मन हाथ जोड़कर नमन मुद्रा में शीश झुकाए हमारे सम्मुख खड़ा है, जो आज्ञा राजन। दूसरी ओर बुद्धि खड़ी है इसी मुद्रा में, उसको भी आदेश दें, हे मेरी बुद्धि, तू मेरी सबसे प्रिय चीज है, तू तो सोने का बर्तन है, अब डिवाइन और रिफाइन हो जा। जो भी गंदगी तुमने अपने अंदर भर ली है, अब साफ करो अपने को। तुम गंदगी के लिए नहीं हो, मुझे तो तुम्हारे अंदर भगवान को बैठाना है। मुझे तुम्हारे अंदर वरदान धारण करने हैं, जिनके द्वारा मुझे विश्व का कल्याण करना है। मुझे तुम में संपूर्ण पवित्रता, शक्तियां और गुण समाने हैं। स्वच्छ करो अपने को। बुद्धि हाथ जोड़े खड़ी है और कह रही है, जो आज्ञा महाराज। इसी तरह अपनी कर्मेंद्रियों से बातें करें और उन्हें कंट्रोल में लाएं। एक बार 3, 4, 5 मिनट अपने को देखकर ये बहुत अच्छा अभ्यास कर लें। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ। जो ब्रह्मावत्स हैं, जो रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं, वो एक सुंदर अभ्यास करें। जब आप मुरली सुनने के लिए क्लास में बैठें तो अभ्यास करें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। हे मन, हे बुद्धि, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। अब मन को कहें, अब 1 घंटे के लिए तो शांत रहना। बुद्धि से बात करें, हे मेरी बुद्धि, अब जो कुछ भगवान के महावाक्य तुम सुनो, उन्हें साथ साथ धारण कर लेना और याद रखना। मुझे याद दिलाती रहना। बस चमत्कार आप देखेंगे, आपकी बुद्धि सब कुछ धारण करने लगेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, आप मुरली का बहुत आनंद लेंगे। और एक सुंदर बात अपनी बुद्धि में इसी तरह भर दें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, हे बुद्धि, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। अब कोई भी गंदगी सुनाए, तुम उसे ग्रहण न करना, रिजेक्ट कर देना। तुम्हें केवल अच्छी बातें, कल्याणकारी बातें, शुभ भावनाओं की बातें ही धारण करनी हैं। बुद्धि आपका आदेश मानने लगेगी। पर इस सीट पर पहले बैठना है कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। बिना सीट के कोई किसी की मानता नहीं। प्राइम मिनिस्टर सीट पर है, उसका ऑर्डर चलेगा। सीट पर नहीं है तो साधारण मनुष्य है। हम भी सीट पर बैठकर अपनी सूक्ष्म शक्तियों को अगर आदेश देंगे, वे हमारी बात अवश्य मानेंगी। तो आइए
हम स्वराज्य अधिकारी बने। स्वयं भगवान हमें ट्रेनिंग दे रहा है, तुम्हें विश्व का राज संभालना है, तुम्हें स्वर्ग पर राज करना है, तो पहले अपने पर राज करना कैसे सीखो, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में कैसे करो। तो आइए हम सभी रोज सवेरे एक बार इस सिंहासन पर बैठा करें और स्वयं को स्मृति दिलाया करें, तुम तो स्वराज्य अधिकारी हो। ओम शांति।